नमस्कार देशवासियों। पहलगांव के अंदर जो बेकसूर लोग की हत्या की गई, उसमें जो हिंदू मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया गया, इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या वजह हो सकती है इसकी? आखिर क्यों उनके कपड़े उतरवाए गए? आखिर क्यों उनसे कलमा पढ़वाया गया? आखिर क्यों उनके हाथ में कलावा देखा गया और बाद में हिंदू बच्चों और महिलाओं को अलग किया गया और पुरुषों को अलग किया गया और बाद में हिंदू पुरुषों की हत्या की गई? आखिर क्यों? इसकी वजह क्या थी? पाकिस्तानी मशीनरी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। खबरदार, भारत के गिरेबान में हाथ डालने वाले फौजी टेररिस्ट में भारत सरकार की तरफ से बख्शा नहीं जाएगा। समझ में आया देशवासियों? ये हालात है हमारे देश की। वो इसलिए है हमारे देश की ऐसी हालात कि हमारे अपने ही, एक देहाती भाषा में बोल रहा हूं, कुनबा, हमारे ही कुनबे के अंदर कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए, और लोग देखते भी हैं उनको, ज्यादा देखते हैं लोग, वो लाखों सब्सक्राइब कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि झूठ का भरोसा। शर्म नहीं आती उनको कि देश की प्रधानमंत्री के बारे में क्या बोल रहा है। एक यूट्यूबर महिला वो देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके की एक चैनल में बैठ के बखान कर रही है, दुख होता है। और क्या मैसेज देना चाहती है देश और दुनिया को, वो क्या दिखाना चाहती है? इसकी भी एक वजह है। क्या वजह हो सकती है? सोचिए जरा। मैं सारे देशवासियों से पूछ रहा हूं कि सब्सक्राइब ही रह गया है, लाइक ही रह गया है, और जो बड़े बड़े चैनल हैं जिनके पर इन लोगों की उंगली उठती है कि मोदी मीडिया, योगी मीडिया है, ये अगर मोदी मीडिया है ना, तो ये 1 घंटा 1 मिनट यूट्यूब चैनल नहीं चला सकते। जिस तरीके की ये उंगली उठाते हैं देश के प्रधानमंत्री पे और सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आए हुए टेलीकास्ट प्रोग्रामिंग, जिसे हम चाहे मोबाइल कह लें, टेलीकास्ट ही है, वो पिक्चर ही है, वो प्रिंट मीडिया के माध्यम नहीं है। प्रिंट मीडिया एक छपने वाली चीज होती है, अखबार, मैगजीन। ये तो यूट्यूबर हैं। देखिए महिला क्या बोल रही है। उस मातम के बीच प्रधानमंत्री की सूरत देखी। मातम और दुख के माहौल के बीच ये बिहार में रैली करने के लिए पहुंचे हैं और रैली के मंच पर इनकी हंसी, इनकी ठिठोली देखकर आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? क्या आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री के चेहरे पर आपको कोई गुस्सा दिखाई दे रहा है? क्या आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री के चेहरे पर कोई पीड़ा, कोई दुख, कोई बदले की भावना दिखाई दे रही है? एक लोकल छोटा सा यूट्यूब चैनल है और देश के प्रधानमंत्री की एक ऐसी वीडियो ले ली जब प्रधानमंत्री बिहार गए थे। क्यों नहीं जाएंगे बिहार? क्यों नहीं जाएंगे बिहार? क्या बिहार के लोग वोट सपोर्ट नहीं करते हैं क्या? क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी का वजूद नहीं है क्या? जब अन्य पॉलिटिकल पार्टियों का वहां वजूद है, तो भारतीय जनता पार्टी का भी वजूद है। जो मैडम बोल रही है ना, सबकी तो भली नहीं हो सकती, सबके लिए अच्छी भी नहीं हो सकती। जैसे नरेंद्र मोदी अपना दिल भी निकाल के अगर बाहर रख देंगे, तब भी वो सबके लिए अच्छे नहीं हो सकते। ये अपने देश की बात है, अपने देश के ग्राउंड लेवल की बात है। क्यों बोलते हो ऐसी भाषा जिससे देश और दुनिया देखती है और त्राहिमाम बताती है कि इनके देश के अंदर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है? अरे बात इतनी बड़ी घटी है, उसके ऊपर तो तुम बोल रही नहीं हो, बड़ी स्पीड में बात कर रही हो। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। क्या बोल रही हो? आपको पता ही नहीं है? कोई वीडियो उठाई, कोई फोटो उठाई वहां से, जो आज सब जगह चल रही है, हर मोबाइल पे चल रही है, पहलगांव की वो वीडियो और वो इस फोटो।
सारा देश का एक एक नागरिक दुख में है। अब जरा जो नरेंद्र मोदी जी के लिए बोल रही हैं, उनके चेहरे को हंसते हुए दिखा रही हैं मंच पे, जरा उनका भी तो चेहरा देख लीजिए, उनकी बोलने की स्पीड देख लीजिए और हमारा देख लीजिए कि हम किस तरीके से बोल रहे हैं। सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ। हम सभी के लिए नहीं बोलना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। जरा याद करो मैडम जी, अगर सुन रही हो हमारे चैनल को, जब ये हादसा हुआ तो देश के प्रधानमंत्री कहां थे? किसको फोन करके बोला था? कोई तथास्तु करके ना वहां प्रकट नहीं हो जाएंगे देश के प्रधानमंत्री। जैसे उनको खबर लगी, उन्होंने देश के गृह मंत्री को फोन किया कि जिस हाल में हो उसी हाल में पहलगांव चले जाओ, और वो गए। शुरुआत वहीं से हुई, वो गए वहां पर जाकर ये माहौल देखा, त्राहिमाम मच गई पूरे देश के अंदर। जब आपको पता था क्यों गए थे, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, और क्यों देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि मैं आ रहा हूं, तुम जाओ, बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है हमारे देश के अंदर, मेरे घर के अंदर। एक मंच लगा हुआ है बिहार के अंदर, रोए बैठ के, वहां पे वो रोए, आंसू बहाएं। मैं देश के प्रधानमंत्री से कहता हूं कि इन जैसे लोगों पर लगाम लगाई जाए। हम भी यूट्यूब चैनल चलाते हैं, हमारा भी मीडिया प्रोडक्शन है, हम भी एक बड़े बैनर के तहत काम कर रहे हैं, एसोसिएशन इमोशन पिक्चर के नाम से, जिन्होंने 16 शबनम जैसी मूवियां बनाई है। प्रहलाद निलानी जी के ग्रुप से हैं हम। लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे बोलना, ऐसे ही एक IPS अधिकारी जिनका नाम है अमिताभ दास, देखिए वो क्या बोल रहे हैं। और मैं अब सोचता हूं कि अब नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए और दोबारा चाय बेचनी चाहिए, है ना, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे नकारा, सबसे कमज़ोर और सबसे विफल प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। देखिए ये जो पहलगाम है, अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, देखिए एक फोटो डाल के तस्वीर वाली उनकी, और एक मतलब ड्रेस के अंदर बैठ के उसी यूट्यूब चैनल ने डाली हुई है। पहले अपनी बखान करी, फिर वो फोटो डाल दी। वो देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या बखान कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। वाह, इनके कहने से इस्तीफा दिया जाएगा जो देश की सिक्योरिटी का काम करते हैं। अगर इनकी जांच की जाए तो इन्होंने IPS रहते हुए कितने देश की रक्षा करी है। और मैं कहता हूं गृह मंत्री जी से पूछना चाहिए कि गृह मंत्री जी, अमित शाह जी से पूछो कि देश प्रधानमंत्री के लिए कैसी भाषा का प्रयोग कर रहा है। चाहे मैं कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए जो पहलगाम में हुआ है। क्यों इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या देश के प्रधानमंत्री, इनकी आंखें नम होती दिखाई नहीं दे रही? क्या इनकी आंखों के अंदर, मैं इनके लिए बोल रहा हूं जो IPS अधिकारी हैं और जो प्रधानमंत्री के लिए उल्टा बोल रहे हैं, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, कानों से सुनाई नहीं दे रहा? पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, पाकिस्तान की और चीजें वो बंद कर दी, नाक में लगाम डाल दी। अभी तो ये टेलर है, लेकिन तुम लोग करने दो ना, जो ग्राउंड के अंदर है, जो भारत की बाउंड्री के अंदर है, तुम करने दो ना। तब अरे विदेशों के अंदर ऐसा नहीं होता, अमेरिका के अंदर ऐसा हुआ था व्हाइट हाउस के ऊपर, जब लादेन ने इस तरीके की हरकत को अंजाम दिया था। वहां की मीडिया ने, वहां के लोकल मीडिया चैनल ने इस तरीके की हरकत नहीं की थी अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए, अपने देश के राष्ट्रपति के लिए। जो करना था उन्होंने करा, और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी और राष्ट्रपति भी और वित्त मंत्री भी और गृह मंत्री भी और रक्षा मंत्री भी सब अपने मंत्रिमंडल के साथ इस पे काम कर रहे हैं। आपको दिखाई नहीं देता? त्राहिमाम मचा पड़ा है उस कंट्री में, पाकिस्तान के अंदर। जब पानी बंद हुआ, 60 साल के अंदर पहली बार पहले प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिन्होंने पानी बंद कर दिया इनका। क्यों? क्योंकि इन्होंने हरकतें ऐसी की। कितनी बार हमारे देश के वो नागरिक बम का शिकार होंगे, आतंकवादी हमलों का शिकार होंगे और ऐसे ही मारे जाएंगे जैसे अब पहलगाम में मारा गया। ये कोई तरीका नहीं है, आप इस चीज पे मत जाइए। जो भी यूट्यूबर इस तरीके की बातें बोल रहे हैं, राष्ट्र के खिलाफ बोल रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री चुन के आए ना, तो पूरे देश का वरदान है, इसमें पूरे देश का योगदान है, आपका अकेले का नहीं है। और मैं एक लोकल आदमी हूं, आप ही की तरह इस तरीके की घटना को अंजाम मत दो।
मत तोड़ो देश के प्रधानमंत्री का हृदय। वो देखते होंगे तो क्या कहते होंगे। जब वो यूएई में थे तो उन्होंने अमित शाह जी को फोन करके घटना के स्थल पर जाने का बोल दिया, तुरंत पहुंचिए। उधर हमारी वित्त मंत्री वो भी तुरंत लौट आई। अब जब रिटर्न हो गए तो देश के लोग वहां पर, बिहार के अंदर एक मीटिंग रखी गई थी, माहौल वही था। अब रोएंगे तो नहीं ना, जो मन में लगी है वो तो मन में ही रहेगी ना, जो दिल में लगी वो तो दिल में रहेगी ना, और उसका अंजाम हम सब लोग देख भी रहे हैं और पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। अरे देखिए ना, योगी जी को देखिए, आपको नजर नहीं आ रहा वो रोना, वो आंखें नम होना जब शुभम की हत्या कर दी गई और वो उनके घर गए थे। अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। अगर आप सच में जर्नलिस्ट हैं, सही में आपने पत्रकारिता की है, आप पत्रकार हैं, तो सिस्टम से बात कीजिए। आप मुल्क को दूसरे कंट्रियों के सामने कैसे पेश करना चाहते हो अपने देश को। एक तो घटना इतनी खतरनाक हुई है, सारे देश में त्राहिमाम मची पड़ी है, वो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा। देश के गृह मंत्री वहां पर पहुंचे, उन्होंने हालात का जायजा लिया, हालात का मुआवना किया। देश के प्रधानमंत्री ने तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया और अभी कार्रवाई चल रही है। भुगतना पड़ेगा इस पाकिस्तान को। उस समय पे लोकल पुलिस कहां थी? मैडम बोल रही है लोगों का आवागमन लग गया, बहुत सारे लोग वहां पर गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए चले गए। ठीक बोल रही है, इस बात को कहेंगे, लेकिन वहां पर जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन जिसे आईपीएस कमांड करता, वो कहां था? वो बीट कांस्टेबल, वो डिवीजन अफसर, वो इंस्पेक्टर जो कमांड करता है, थाना प्रभारी, कहां थे वो? और कितनी दूरी पे इसके पर किसी की नजर नहीं? क्यों खुला छोड़ दिया गया? मान लिया जाए कि वहां पर आतंकवादी नहीं आते थे, लेकिन आतंकवादियों ने आके वहां पर अंजाम तो दिया हादसे को। कहां थे? तो इसकी जांच होनी चाहिए। और जो भी पुलिसकर्मी जहां पर अपॉइंट है पहलगाम के अंदर, उस दायरे में, उस नक्शे में, उस क्षेत्र में, उनको बुला के उनके साथ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं हाथ जोड़ के बोलूंगा सभी यूट्यूबर चैनलों से कि कम से कम देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके से, इस नजरिए से मत देखिए। अमित शाह जी ने आज ही की तारीख में सारे देश के मुख्यमंत्रियों को कह दिया कि जो भी बाहर से आए हुए पाकिस्तान के हैं वो रवाना हो जाए हमारे देश से, क्योंकि यही तो चैन है। वो चीज बोलिए, तो ध्यान रखना इस बात को। मैं क्यों बोल के गया, देश के प्रधानमंत्री ऐसे नहीं बन जाते हैं। सारा देश, जो कई करोड़ की संख्या है ना हमारी, अरब होने जा रही है, सब वोट बैंक के माध्यम से लाता है। एक आदमी चुन जाए, अरे कोई प्रधान का इलेक्शन तो लड़के दिखा ले, लोग 10 बार सोचते हैं। निगम पार्षद का लड़के दिखा ले, हार जीत का फैसला कैड़ा पड़ता है। और आप उस व्यक्ति विशेष के पर उंगली उठाते हो जिसने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। ध्यान दिलाना चाहता हूं, इसी तरीके की भाषा का प्रयोग मत करो। देश हित में जागो, देश हित में बात करो, देश के पक्ष में बात करो, और जो हो रहा है उनके खिलाफ बोलो, उनके खिलाफ। इतना सा देश है पाकिस्तान, उसकी औकात नहीं है भारत देश के, और भारत देश के नक्शे से ही बाहर निकाला उसको। ये औकात में रहे अपनी, लास्ट टाइम बोल रहा हूं, अपनी औकात में रहे पाकिस्तान। क्योंकि तू गर्दनों को दिखा दिखा के हमारे लोगों की फोटो को भेज रहा है अपने वहां से, गलत फहमी का शिकार है। यहाँ हम देश के प्रधानमंत्री को बोलने वाले कि अगर जरूरत पड़ी तो सारा देश का युवा तैयार बैठा है। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।